बेटा आपकी जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 11, उस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को। तो देखिए बेटा, जो आपके पर्यावरण जो चैप्टर है उसके अभ्यास प्रश्नों के जो पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न के निर्देश को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें जो निर्देश दिया गया है वह है एक पदेन उत्तर। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसके निर्देश के अनुसार ही हमको उसके उत्तर देने हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 के अंतर्गत जो उत्तर देने हैं वह संस्कृत भाषा में देने हैं, क्योंकि प्रश्नों की जो लैंग्वेज है वह भी संस्कृत भाषा ही है। तो जानते हैं हम प्रश्न क्या है। प्रश्न के की बात करें तो मानव कुत्र सुरक्षित है तिष्ठति। इस प्रश्न का हिंदी अर्थ जो है वह होता है मानव कुत्र अर्थात कहाँ पर, सुरक्षित अर्थात सुरक्षित रूप से, तिष्ठति अर्थात सामान्य अर्थ होता है बैठना, लेकिन यहाँ पर रहने से लेंगे हम कि मनुष्य कहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो देखिए आपने चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया है पर्यावरण कुक्षम, अर्थात मनुष्य जो होता है वह पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। तो ये पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा पर्यावरण कुक्षम। पर्यावरण कुक्षम। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, सुरक्षितम पर्यावरण कुत्र उपलभ्यते इसमें। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता है? तो सुरक्षित पर्यावरण जो है वह वन में मिलता है। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा वने। प्रश्न गए, आर्ष वचनम किम अस्ति। आर्ष मतलब ऋषि और वचनम अर्थात वचन, किम अस्ति अर्थात ऋषियों का वचन क्या है। तो ऋषियों ने आपको चैप्टर के अंतर्गत हमने अध्ययन किया तो उन्होंने कहा था धर्मो रक्षति रक्षित है, पढ़ा था आपने। तो यहाँ प्रश्न 3 का जो आंसर होगा वह होगा धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्मो रक्षति रक्षित है। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यह जो है पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषिय प्रतिपादित बनते, अर्थात पर्यावरण भी किसका अंग है, ऋषियों ने ऐसा प्रतिपादित किया है। तो ऋषियों ने पर्यावरण को धर्म का अंग बताया। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा धर्मस्य। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, यानी कि लोक रक्षा कया संभवती। लोक रक्षा अर्थात इस संसार की रक्षा की संभावना कैसे है, कैसे संभव हो सकती है। तो किसको संभावना, प्रकृति की रक्षा से, प्रकृति की रक्षा से। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा प्रकृति रक्षया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। अजात शिशु से तात्पर्य होता है बिना जन्मा हुआ, अजन्मा हुआ, जिसने यानी कि अभी जन्म नहीं लिया है, वह कहां पर सुरक्षित रहता है। तो हमने अध्ययन किया था मातृगर्भे, माता के गर्भ में वह सुरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा मातृगर्भे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं, प्रकृति केशान संरक्षणाय यत्ते। प्रकृति केशान संरक्षणाय यत्ते, प्रकृति किनके संरक्षण का प्रयत्न करती है। तो हमने पढ़ा था प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण का प्रयत्न करती है। तो आपका राइट आंसर होगा समेशाम, समेशाम प्राणी नाम
समेशान प्राणी नाम, आपका आंसर होगा सभी प्राणियों का। समेशान प्राणी नाम आपका आंसर होगा। तो यह थे हमारे पहले प्रश्न के 7 प्रश्न जिनके आंसर आपके सामने। देखते हैं बेटा हमारे प्रश्न नंबर 2 के निर्देश को। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। अधोलिखित जो प्रश्न है इनका उत्तर जो है वह संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं, संस्कृत भाषा में आपको देने हैं। तो बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 के पहले प्रश्न के बारे में। तो हमारा ये प्रश्न, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व क्या है? तो हमने चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था कि प्रकृति जो है उसके 5 तत्व, उन 5 तत्वों में पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाश, उनके 5 के नाम लिखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न 6, स्वार्थ अंधे मानवे किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है? तो हमें ये सारे के सारे जो आंसर देने हैं वह पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो देखिए, स्वार्थांध है, इससे तात्पर्य होता है स्वार्थ में अंधा। स्वार्थांध मानवे पर्यावरणम नाशयति। पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ में अंधा जो मनुष्य होता है वह पर्यावरण का नाश करता है। नेक्स्ट प्रश्न गए देखते हैं। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण जब विकृत होता है तो हो जाता है, अर्थात खराब हो जाता है, तो क्या होता है? तो आपका आंसर होगा पर्यावरणे विकृते जाते, पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा जायन्ते। विविधा रोगः जायन्ते। यानी कि जब पर्यावरण विकृत हो जाता है, अर्थात पर्यावरण जब खराब हो जाता है तो विविध रोग जायन्ते, अर्थात अनेक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हम सभी को पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? तो आपका जो आंसर होगा अस्माभिः वृक्षारोपण स्थलै, वृक्षारोपण स्थलै अस्माभिः वृक्षारोपण स्थल जलचराणां जीवानां रक्षणै च पर्यावरणस्य रक्षा करणीय। हम सभी को वृक्षारोपण करनी चाहिए, स्थल मंडल के और जलचर जो जीव हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए,
और पर इससे ही पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोक रक्षा कथम संभव, संसार की या लोक की रक्षा कैसे संभव हो सकती है या कैसे होती है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षा संभव, लोक रक्षा प्रकृति रक्षा, लोक रक्षा प्रकृति रक्षा रक्षा संभव। नेक्स्ट और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किं किं ददाति। परिष्कृत से तात्पर्य होता है शुद्ध, शुद्ध पर्यावरण हमको क्या क्या देता है? तो इसका आंसर होगा परिष्कृतम यानी कि शुद्ध, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम, पर्यावरणम अस्मभ्यम जीवन सुखानि, क्या क्या देता है? जीवन सुखानि, सद्विचाराणि, सद्विचाराणि, मांगलिक द्रव्याणि च ददाति। परिष्कृत पर्यावरण हम सबको जीवन के शुभ अच्छे विचार और मांगलिक द्रव्यों को देता है। तो ये थे आपके संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले प्रश्न। तो यहां तक हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को किया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत जो पूछा गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्थूल पदाना आधिपत्य प्रश्न निर्माणम। स्थूल पद यानी कि जो बोल्ड जो पद दिए गए हैं, स्थूल थोड़े मोटे जो दिए गए हैं, उनको आधार करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वन वृक्षा निर्विवेकम छिदन्ते। वन वृक्षों को बिना सोचे विचारे ही काटा जा रहा है। तो यदि हम प्रश्न बनाएंगे तो इस वन वृक्षा की जगह लिखेंगे हम के, क्या लिखेंगे? के। और आपका प्रश्न बन जाएगा के निर्विवेकम छिदन्ते। बाकी जो प्रश्न दे रखा है वो यूं का यूं, सिर्फ स्थूल पद की जगह के लिखना है, के निर्विवेकम छिदन्ते। और अंत में जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं, तो चिन्ह आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट ख के अंतर्गत जो पूछा गया है वह है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए वृक्ष कर्तनात् की जगह आएगा कस्मात्, और आपका प्रश्न बन जाएगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, और प्राप्यते के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है गे प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। तो जीवन सुखम की जगह आएगा किम। जीवन सुखम की जगह क्या आएगा? किम आएगा। तो आपका प्रश्न बनेगा प्रकृति किम प्रददाति।
प्रकृति किम प्रददाति और प्रददाति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रकृति क्या देती है, तो आपके सामने आंसर था ही, प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, तो इसमें जीवन सुखम की जगह किम आएगा और लास्ट में प्रददाति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न गृह के बारे में बात करते हैं। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, या मातृगर्भे की जगह आएगा पुत्र, मातृगर्भे की जगह आएगा पुत्र, तो तात्पर्य होगा अजन्मा शिशु पुत्र सुरक्षित तिष्ठति, और तिष्ठति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। और अंतिम प्रश्न जो है वह आपके सामने है, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, इसमें धर्मस्य की जगह आएगा कस्य, धर्मस्य की जगह आएगा कस्य, यानी कि पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, और अस्ति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। पर्यावरण का रक्षण किसका अंग है, तो आंसर आपके सामने धर्मस्य दे रखा था, तो धर्मस्य की जगह कस्य और लास्ट में अस्ति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये थे आपके स्थूल पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करना। क्लियर। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। उदाहरण अनुसृत्य पद रचना कुरु, उदाहरणों को अनुसरण करके पद रचना करनी है, यानी कि जैसे एक उदाहरण समझा रखा है, जले चरंती इति, वह कहलाते हैं जलचरा, जले चरंती इति जलचरा कहलाते हैं। तो यहां पर स्थले चरंती इति स्थलचरा, क्या बनेगा, स्थलचरा। क्लियर। नेक्स्ट है निशायाम चरंती, निशाचरा, निशायाम चरंती क्या होगा, निशाचरा। व्योमनी चरंती, व्योमचरा। गिरौ चरंती, गिरिचरा। भूमौ चरंती, भूमिचरा। इसी प्रकार से उन्होंने बताया नैपेयम इति, उसको क्या कहते हैं, अपेयम, नैपेयम को अपेयम कहते हैं। इसी तरीके से नैवृष्टि को अवृष्टि, नैवृष्टि को अवृष्टि, नैसुखम को असुखम, नैभावे को अभावे, नैपूर्णे को अपूर्णे, नैपूर्णे को अपूर्णे। तो बेटा ये थी आज की आपकी क्लास। ये जो वर्क है आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन रूप से करना है, साथ ही साथ लर्निंग करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।